नरेंद्र मोदी साहब अब ऐसा लगता है कि कुछ ज्यादा कर रहे हैं। ठीक नहीं है ये। अब अच्छे दिनों के राज में अपने एक राष्ट्रीय महासचिव के इतने बुरे दिन नहीं आने चाहिए। ये राष्ट्रीय महासचिव जो है कैलाश विजयवर्गीय रैली के अंदर हाथ करके कह रहे थे कि गणेश की तरफ हाथ करके कह रहा हूं, भगवान गणेश की तरफ हाथ करके कह रहा हूं, मेरा चुनाव लड़ने का मन नहीं है। अपन तो सोच रहे थे कि अपन अब बड़े नेता हो गए हैं, 5 हेलीकॉप्टर से सभाएं करेंगे और 3 कार से करेंगे। लेकिन देखिए मोदी जी के राज में कैसे जो है बुरे दिन आए हैं कि हेलीकॉप्टर भी नहीं, कार भी नहीं, मोटरसाइकिल पर 3-3 आदमी बैठा करके जो है वो अब गली गली घुमाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए कि नेताजी को जो है वो हेलीकॉप्टर नहीं, कार नहीं, बल्कि अब मोटरसाइकिल पर कॉलोनियों के अंदर घुमाया जा रहा है। दूसरी एक और देखिए, जो नेताजी हेलीकॉप्टर के सपने देख रहे थे वो नेताजी यहां पर पंखा चला करके काम चला रहे हैं। पंखा लगा हुआ है और इस पंखे से जो है काम चल रहा है। देखिए साहब, ये पंखा लगा हुआ है, पंखे का मुंह भी ढोलक वालों की तरफ है। ये पंखे का मुंह भी ढोलक वालों की तरफ है। तो अब गर्मी में हुम्मस के अंदर जो है वो नेताजी को अब कहां उतार दिया गया है। ये पंखा लगा हुआ, छोटा सा पंखा, कहाँ पर जो है वो हेलीकॉप्टर की हवा खाते, अभी पंखे की हवा, और वो पंखा भी इनकी तरफ नहीं, वो पंखा भी आगे ढोलक पालकी वालों की तरफ है कि ढोलक सही से बजाते रहना, जोश जो है वो टूटना नहीं चाहिए। जोश टूटेगा तो फिर थकान महसूस होगी, फिर बुरा लगेगा, फिर जो है वो मज़ा नहीं आएगा। शायद नेताजी ने कह दिया हो। लेकिन ज़रा ये तस्वीर आप देखिए, वीडियो देखिए, ये वीडियो देखिए। नेताजी छुक 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 छुक, दुक 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 दुक, नेताजी की बाइक चली, दुक 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 दुक, नेताजी की बाइक चली, नेताजी ट्रिपल सवारी। और देखिए ये मत कहना भाई, अब कोई आदमी कम से कम ये शिकायत मत करना 3 है, 3 बैठे हुए एक ही मोटरसाइकिल पर, हेलमेट वगैरह नहीं पहना हुआ है, ये शिकायत अब मत करना। कम से कम कैलाश विजयवर्गीय को थोड़ी राहत तो दे देनी चाहिए। तो दुक 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 दुक, नेताजी की बाइक, ये बुलेट बाइक चली दुक दुक करके। तो खैर मोदी जी के राज में किसी के भी अच्छे दिन कभी भी आ सकते हैं। सब लोग जो है सतर्क रहें, भाजपाई भी सतर्क रहें। शायद ये मैसेज अब दे दिया गया है कि जो हेलीकॉप्टर की बात कर रहे थे, जो सोच रहे थे कि नीचे से पब्लिक हाथ हिलाएगी, ऊपर से अपन हाथ हिलाएगा, लेकिन अपन को क्या हुआ, अपन को बैठा दिया गया मोटरसाइकिल पर। और अपन को ऐसा लग रहा है कि ये जो है वो शायद अनऑथराइज जो है कॉलोनी जिस तरह से होती है, वहाँ वो अनऑथराइज कॉलोनी है, जहाँ पर 8 फीट का रोड भी नहीं है, सही से नालियाँ भी नहीं बनी हुई है यहाँ पर। और जो है वो उन गलियों के अंदर जो है वो नेताजी को यहाँ पर जो है वो ये गाड़ियाँ लेकर के घूमना पड़ रहा है। हालांकि वैसे मैं इंदौर की बात बताऊं तो इंदौर वैसे साफ सुथरे शहरों के अंदर जो है वो आता है। इंदौर की 1 नंबर विधानसभा जो सीट है उससे जो है इंदौर 1 से, उनसे वहाँ से इनको प्रत्याशी बनाया गया है। तो साफ़ सुथरा शहर इंदौर वैसे तो गिना जाता है, लेकिन शहर साफ़ सुथरा है। उसके बाद में आप यहाँ पर आएंगे, झुग्गी झोपड़ियों में आएंगे या कॉलोनियों के अंदर आएंगे, तब आपको थोड़ी तस्वीर जो है बदली हुई दिखाई देगी। मैं पिछली बार जो विधानसभा चुनाव था 2018 का, तो भोपाल से या इंदौर से जैसे ही आप कूद करके चले जाइए, इंदौर से मैं गया था वहाँ पर, और फिर जैसे ही निकल करके आप जाएंगे तो फिर आपको तस्वीर बदली हुई नज़र आएगी। वहाँ पर लोग जो है वो इसी तरह से तंग गलियाँ हैं, तंग गलियों के अंदर जो है वो लोग रह रहे हैं। अब नेताजी को जो है कोई भाव भी नहीं दे रहा है। नेताजी यहाँ पर मोटरसाइकिल पर बैठ करके जा रहे हैं, कहीं पर कोई फूल मालाओं की वर्षा, कोई जय जयकार, जिंदाबाद, कुछ नहीं हो रहा है। महिलाएं जो है वो खड़ी हुई हैं, आदमी जो है वो अपना रोज़मर्रा का जो काम है वो कर रहे हैं, और नेताजी यहाँ पर जो है वो मुंह इधर परली तरफ करके वो निकल रहे हैं अपना, वही अपना जिंदाबाद, जय जयकार, फला फला, कुछ नहीं हो रहा है। बस ऐसे ही जो है 4 मोटरसाइकिल पीछे दिखाई दे रही हैं कि हाँ ठीक है, नेताजी चल रहे हैं और नेताजी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब सुनिए नेताजी कह क्या रहे थे। नेताजी जो कह रहे थे कि भाई हम हेलीकॉप्टर से चलेंगे। सुनिए जरा नेताजी क्या कह रहे थे उस दिन। की तरफ हाथ करके कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, मैं गणेश जी की तरफ हाथ करके कह रहा हूँ, पार्टी ने टिकट जरूर दे दिया मुझे, पर अंदर से खुश नहीं। सच कह रहा हूँ, इसलिए कि मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं, 1% भी इच्छा नहीं। एक माइंडसेट होता है ना लड़ने का, अपने को तो ज्यादा भाषण, अब बड़े नेता हो गए,
तो हाथ जोड़ निकल जाएंगे। तो भाषण देना और निकल जाना, भाषण देना और निकल जाना, ये सोचा था हमने। तो हमने तो प्लान ये बनाया था कि रोज 8 सभा करनी है, 5 हेलीकॉप्टर से और 3 कार से। इस प्रकार रोज 8 सभा करनी है इस पूरे चुनाव में, और ऐसा प्लान भी बन गया था। पर आप जो सोचते वो होता क्या, भगवान की जो इच्छा होती है वही होता है। तो भगवान की ऐसी इच्छा थी कि मैं चुनाव लड़ूं, एक बार फिर से जनता के बीच में जाऊं। तो ईश्वर की इच्छा थी, तो मैं एक बार फिर से उम्मीदवार, मुझे अभी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं उम्मीदवार, सच कह रहा हूँ। मेरे को लग ही नहीं रहा है कि मुझे टिकट मिल गया और मैं उम्मीदवार बन गया। सच कह रहा हूँ, मैं गणेश जी की तरफ हाथ करके कह रहा हूँ। ये जब इनका छोटा सा जो एक क्लिप वायरल होता है, जो इसमें बाद में एक आदमी नीचे से कहता है कि सीएम बन जाओगे, तो शायद अब बस अब नेताजी वही मन में लेकर के क्या पता नंबर लग ही जाए। तो अब नेताजी जो है वो बेचारे अपना निकल रहे हैं बाइक पर लेकर के, और कहते हैं कि इंदौर की 9 विधानसभाएं इस बार जो है बीजेपी को जितानी है। अब देखिए, हेलीकॉप्टर की हवा, इधर पंखे की हवा, छोटा सा पंखा, इसकी हवा। खैर, अब भी लेकिन जिंदाबाद मोदी की हो रही है, क्या करें, करना पड़ेगा साहब। अब दूसरा देखिए, ये तस्वीर देखिए, वही तस्वीर है ये। कैलाश विजयवर्गीय हेलीकॉप्टर से नहीं बल्कि बाइक से घूम घूम करके प्रचार कर रहे हैं। तो ये कैलाश विजयवर्गीय हैं, उधर वो अभी मैंने आपको सुनाया है। अब इसके बाद में एक चीज और समझने वाली है, ये इन्होंने एक बयान और उल्टा दे दिया, ये पहले और देख लीजिए। ये कह रहे हैं कि जो लोग भाजपा छोड़ करके कांग्रेस में जा रहे हैं, उन्हें हम होलसेल में लाए थे, कांग्रेस उन्हें अब रिटेल में लेकर के जा रही है। मतलब ये, और एक वो कहते हैं ना कि आदमी का जब वक्त ऐसा होता है या फिर उसका मन नहीं लग रहा होता है काम के अंदर, तो उल्टा पुल्टा ही होता है फिर। तो उसी तरह से कह रहे हैं कि कांग्रेस में जब नेता जा रहे हैं, बड़ी बड़ी जो है वो 1100-1200 गाड़ियां ले लेकर के, काफिला ले लेकर के जो नेता शामिल हो रहे हैं, तो कह रहे हैं कि कांग्रेस में जो अब नेता जा रहे हैं उनको हम जो होलसेल में लेकर के आए थे, अब कांग्रेस एक एक करके रिटेल के भाव में लेकर के जा रही है। मतलब हमने एक मुश्त में जो है खरीद लिया था सबको। अब कुल मिलाकर के अगर कहें तो यही बात हुई ना भाई, होलसेल के अंदर मतलब कैसे होता है। अब देखिए, एक आदमी का जो है हो सकता है कि विचारधारा बदले, या एक आदमी की कोई वजह हो, व्यक्तिगत रूप से उसको भाजपा अच्छी नहीं लग रही हो, कांग्रेस अच्छी लग रही हो, या एक आदमी की टिकट कट गई हो, या कुछ और बात हो, तो एक आदमी के साथ में तो एक इशू हो सकता है। लेकिन सबके साथ में एक ही इशू कैसे हो सकता है? सबके साथ में तो एक ही इशू तब हो सकता है कि जब उनको कुछ एक ही इशू से काम करवाया जाए। तो क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब आप खुद देख लीजिए। और ये बयान जो है इनको कितना बैकफायर करेगा वो भी देख लीजिए। श्रीनिवास बीवी ने लिखा है कि ये कैलाश विजयवर्गीय हैं, कुछ दिन पहले हेलीकॉप्टर वाले नेताजी होने का अहंकार दिखा रहे थे। भाजपा की हालत मध्य प्रदेश में इतनी पतली है कि नेताजी अब गली गली बाइक पर घूमने को मजबूर हैं। नवंबर के बाद साइकिल पर दिखने की पूरी संभावना है। तो कांग्रेस पूरा मजा ले रही है। देखिए, पूरा जले पर जो है नमक छिड़कने वाली बात जो है वो कांग्रेस यहाँ पर कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि देखो, अब ये हो सकता है कि साइकिल पर भी आपको दिखे। बताइए, इतना तो नहीं बोलना चाहिए ना, कम से कम बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय साहब। लेकिन छोड़िए इन सारी बातों को, थोड़ा सीरियस बात पर आइए। तो सीरियस अगर हम बात करें तो क्या आपको लगता है कि ये कैलाश विजयवर्गीय हों, या सुबह मैंने जो आपको खबर दिखाई यशोधरा राजे सिंधिया हों, ये आपको लगता है कि ये अगर मतलब कि जिस तरह से इनका पार्टी के अंदर प्रमोशन नहीं किया जा रहा बल्कि उल्टा इनको बैकफायर कर दिया जा रहा है, तो ये नुकसान करेंगे या जय जयकार करेंगे? अब देखिए, राजनीति में वैसे सार्वजनिक तौर पर तो आप कर नहीं सकते हैं, सार्वजनिक तौर पर करेंगे तो पत्ता कट जाएगा। लेकिन अंदर खाने बहुत कुछ होता है, और अंदर खाने जो कुछ हुआ था वो कर्नाटक में बीजेपी ने देखा है, भुगता भी है, देखा भी है। तो सवाल अब यही है कि ये कैलाश विजयवर्गीय जो है जिस तरह से दिख रहे हैं, इनका अलग रूप भी है। कैलाश विजयवर्गीय का जो बेटे हैं आकाश विजयवर्गीय, वो बल्लेबाज हैं, बड़े शानदार बल्लेबाज हैं। और एक बार उन्होंने ऐसी बल्लेबाजी की थी गली के अंदर, वहाँ पर जो है वो अधिकारियों को बल्ले से पीटने का काम किया था। तो कैलाश विजयवर्गीय, और फिर उसके बाद बंगाल में प्रभारी रहे हैं। ये बंगाल की तो जो है वो एक अलग ही लेवल की राजनीति चलती है। बंगाल में तो क्या बीजेपी और क्या ममता बनर्जी, एक अलग लेवल पर जो है बंगाल के चुनाव में हिंसा देखने को मिलती है, दुर्भाग्यपूर्ण हिंसा। तो सवाल ये है कि कैलाश विजयवर्गीय हों, चाहे ये यशोधरा सिंधिया हों, ये बड़े नेता रहे हैं, बड़े रसूख वाले नेता रहे हैं।
और नेता कोई भी हो या कोई आम आदमी हो जो उस ऊंचाई पर एक बार चला जाता है और उस ऊंचाई से फिर गलियों में इस तरह से चुभता तो होगा ना नेताजी को। तो क्या आपको लगता है कि ये केवल और केवल नरेंद्र मोदी इनके बुरे दिन ला रहे हैं, या फिर नरेंद्र मोदी के बुरे दिन भी ये नेता ला सकते हैं? सवाल ये है कि इन नेताओं के अंदर क्या वाकई अब इतनी भी काबिलियत नहीं बची है कि ये एक अपनी सीट को जो है वो जीत पाए या हार पाए, और क्या इन नेताओं में इतना भी वो दमखम नहीं बचा है कि ये 5-10 सीटें इधर उधर हरवा भी दें? सवाल बहुत सारे हैं, क्योंकि नेता या तो फिर अंदर खाने अगर कुछ बात करके कुछ और जो है वो बातें जो है कही गई है, समझाई गई है, तब तो बात अलग है। और अगर सचमुच जो है वो इनको हाशिए पर डालने की तैयारी है, सचमुच जो है वो अब बीजेपी नरेंद्र मोदी एक नए सिरे से सोच रहे हैं कि मार्गदर्शक में डालने की बजाय सांसद से उठा करके सीधा विधानसभा में डाल दो, विधानसभा में कब तक पड़े रहेंगे, अपने आप खुद हाथ जोड़ करके निकल जाएंगे। अगर इस तरह से जो है इनको अब ठंडे बस्ते में डालने की तैयारी है, तो ये मत मान करके चलिए कि ये ठंडे बस्ते में चले जाएंगे। ये फिर जो है वक्त बताएगा कि ठंडे बस्ते में ये कितना किसको डालेंगे, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय हों या और ये बाकी के नेता हों, इनकी इतना तो रसूख जरूर है कि ये 2-4 सीटों पर जितवा पाएं कि नहीं जितवा पाएं, लेकिन हरवा जरूर सकते हैं। देखिए वही बात है ना कि कोई किसी का अच्छा करना चाहे तो अच्छा करना जो है वो बड़ा टेढ़ा काम होता है, लेकिन बुरा तो आदमी कर सकता है। घर तो लोगों को बैठा ही सकता है ना, उतना घर से निकाल करके वोट डलवाना, वो करवाना वो एक अलग काम होता है, लेकिन साइलेंट करके घर पर बैठा देना वो काम तो शायद कर ही सकते हैं। और जितना इन नेताओं के बारे में अगर आप देखेंगे समझेंगे तो ये जो है वो मुमकिन दिखाई नहीं देता कि ये चुपचाप शांति से घर बैठ जाए। एक चीज मैं आपको और दिखाता हूं, ये केवल और केवल इतनी बात नहीं है कि ये जो है वो यहां पर मोटरसाइकिल के ऊपर है। एक तस्वीर आप ये देखिए, और ये बड़ी जो है वो तस्वीर बहुत कुछ कहती है। ये तस्वीर देखिए जरा जूम करके, कैलाश विजयवर्गीय है और संभवतः इनकी गाड़ी ये है यहां पर, जिस पर माला वाला डाली हुई है, और ये यहां पर मंच लगा हुआ है। मतलब कि यहां पर 50 आदमी हैं सिर्फ। कैलाश विजयवर्गीय ऊपर जो है ये वो लगा हुआ है, टेंट लगा हुआ है, बीजेपी का झंडा लगा हुआ है, नेताजी की गाड़ी के ऊपर माला पड़ी हुई है, और यहां पर 50 आदमी खड़े हुए हैं। तो क्या वाकई इतनी खराब हालत है? इतने कद्दावर नेता, और जिसको लेकर के लोगों की सिंपैथी भी हो जाती है कि भाई बीजेपी ने इनके साथ बुरा किया, कम से कम जो इनको विधायक तो बनाओ, कम से कम इतना तो करो, और अगर ये विधायक भी नहीं बने तो इनकी मट्टी पलीत हो जाएगी। लोग सोचते हैं, लोग आपस में बात करते हैं इस बारे में। तो ऐसा व्यक्ति जो इतने बड़े लेवल पर काम किया है, महासचिव है, सांसद और विधायक रहा है, वो व्यक्ति अब विधानसभा के लिए जो है उसको टिकट मिलता है, और उस व्यक्ति की सभा तो छोड़िए, अगर गली पर नुक्कड़ चौराहे पर भी अगर कहीं पर कोई कार्यक्रम रखा जाता है तो वहां पर भी 50 आदमी नहीं दिखाई दे रहे हैं। बस ये टेंट है, टेंट यहीं पर खत्म हो गया, गाड़ी जो है ये नेताजी की खड़ी है। मतलब कि ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जो है वो एक गली के लोग बुलाए हुए हैं। तो क्या वाकई इतनी पतली हालत है कि एक एक गली के लोगों को बुला बुला करके कहना पड़ रहा है कि भाई साहब मान जाओ, भाई साहब मान जाओ? मैंने राजनीति में देखा है कि ये तो गली है साहब। मैंने राजनीति में देखा है विधानसभा चुनाव के अंदर जहां पर पतली हालत होती है, वहां पर जो है वो नेताजी की ऐसी खराब हालत हो जाती है कि उसको जो है वो हाथ जोड़ करके रात को 2-2 बजे तक जो है 2-2 बजे तक फलाने की जो है छत पर प्रोग्राम करना पड़ता है, फलाने की छत पर बैठे हैं, फलाने की बैठक में बैठे हैं, फलाने की जो है वो कमरे में बैठ करके उसको मना रहे हैं। 10-10, 15-15, 20-20 आदमियों को ऐसे ऐसे कर करके घुटने जो है वो आदमी के टूट जाते हैं ऊपर से नीचे चढ़ते चढ़ते। तो ये हालत होती है। तो क्या वाकई वो हालत है बीजेपी की? सवाल ये है। लेकिन जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय, उनके बारे में जो चीज़ें चल रही हैं, इनका एक बयान सामने आया है जो इन्होंने कह दिए थे कि अपन बड़े नेता हो गए हैं, मैंने अभी आपको सुनाया है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि बड़ा नहीं, उम्रदराज नेता बोला था। ये गलत नैरेटिव कांग्रेसियों ने सेट कर दिया है। मैं बड़ा नेता हूं, बयान पर कैलाश विजयवर्गीय की सफाई आई है। अब खुद कह रहे हैं कि उम्रदराज नेता बोला। उम्रदराज तो नहीं बोला ना साहब, कि खुद कह रहे हैं कि अपन बड़ा नेता हो गए हैं, 5 सभाएं हेलीकॉप्टर से, 3 सभाएं जो है वो कार से करेंगे। अब उस बड़े नेता को मोटरसाइकिल से घुमाया जाए, उस बड़े नेता को यहां पर मोटरसाइकिल पर बैठा दिया जाए, तो फिर क्या कहेंगे इसको आप?
देखिए, तो बहरहाल आप बताइए कि नरेंद्र मोदी साहब को ये जो दाव है ये सीधा उनका पड़ेगा क्या? वाकई वो मार्गदर्शन मंडल की बजाय एक नया मंडल जो है वो तलाश कर रहे हैं, या फिर ये चीजें बैकफायर करेंगी? कैलाश विजयवर्गीय जैसे जो नेता हैं वो इस चीज को आसानी से हजम तो नहीं करेंगे, आसानी से इसको निगल तो नहीं पाएंगे, और इसका जब बैकफायर होगा तो कितना नुकसान करेगा? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।